यदि आप एक ई मित्र कृषक धारक है तो आपके लिए दो बड़ी अपडेट आई है। पहली अपडेट तो है राशन कार्ड पोर्टल के अंदर। राशन कार्ड पोर्टल के अंदर जो नए ज़िलों की जो समस्या आ रही थी उसको फिक्स कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि हम अपने ई मित्रा से सिर्फ अपने ही ज़िले का जो है यहाँ पे कर सकते थे, मतलब करेक्शन हो या फिर नाम डिलीट करना हो, कुछ भी राशन कार्ड के अंदर करना होता था तो अपने ही ज़िले का कर सकते थे। लेकिन अब इसको फिक्स कर दिया गया है। अब किसी भी ज़िले का आप काम अपनी ई मित्रा आईडी से कर सकते हैं। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके फिर ऑफिस सेलेक्ट करके प्रॉपर ऑफिस सेलेक्ट करके आप किसी भी ज़िले का राशन कार्ड है उसको एडिट कर सकते हैं। नाम ऐड करना वो कर सकते हैं, किसी का नाम डिलीट करना वो कर सकते हैं। मतलब राशन कार्ड से रिलेटिव किसी भी ज़िले का काम आप अपने ई मित्रा पर कर सकते हैं। तो ये सर्विस अब पोर्टल पर लाइव कर दी गई है। पहले ये बंद कर दी गई थी। पहले मतलब डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट नहीं कर पाते थे, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट का ई मित्रा है उसी डिस्ट्रिक्ट का काम यहाँ होने वाला है। दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है बायोमेट्रिक डिवाइस की। बायोमेट्रिक डिवाइस में L0 डिवाइस, सभी की सभी L0 डिवाइस बंद हो रही है। यदि कोई कृषक L0 डिवाइस से कोई ट्रांजेक्शन करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। आपको बता दूं L0 डिवाइस है 30 जून के बाद में अनसिक्योर हो जाएगी। अनसिक्योर होने के बाद में यदि कोई ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है और आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। यहाँ पे LSB के द्वारा आपके ऊपर पेनल्टी भी लगवाई जा सकती है क्योंकि आपने जो है L0 से जो है ट्रांजेक्शन किया। इसके लिए दोस्तों आपको L1 डिवाइस परचेज करनी पड़ेगी। किसी भी कंपनी की L1 डिवाइस आपको परचेज करनी पड़ेगी। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आपको L1 डिवाइस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए अभी के टाइम में। क्या आपको L1 डिवाइस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? मैं आपको बता दूं कि ई मित्रा पे अब ज़्यादा काम तो है नहीं। मान लो कौन सा काम है ई मित्रा पे कि ऐसा जो है बायोमेट्रिक से होता हो। आपको लॉगिन ही तो होना है। लॉगिन होने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन भी है। आप क्या है फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में उसके अंदर आपको सिर्फ फेस दिखाना है। आधार फेस आईडी से जो है लॉगिन हो जाते हैं तो बहुत आसानी से जो लॉगिन हो जाता है। तो बायोमेट्रिक डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ तो। बाकी क्या सर्विस है जिसके अंदर हम बायोमेट्रिक यूज़ लेंगे? जन आधार कार्ड के अंदर एडिटिंग करनी हो वहाँ बायोमेट्रिक यूज़ लेनी है तो वहाँ पे तो आधार कार्ड के साथ तो जन आधार कार्ड में कुछ कर रहे हो काम तो आधार कार्ड के साथ किसी न किसी के साथ तो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होगा। यदि आप फैमिली KYC कर रहे हो तो वहाँ पे बायोमेट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी यदि किसी का मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन आपको बता दूं आजकल सभी के आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर तो जुड़ा हुआ है। मतलब जन आधार कार्ड के अंदर कुछ भी करोगे तो मोबाइल नंबर तो सबके जुड़े हुए आधार कार्ड के साथ, तो OTP आधार कार्ड के ऊपर चली जाएगी और हम कुछ भी काम करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि बायोमेट्रिक डिवाइस की ज़रूरत है कहाँ? कहीं ज़रूरत नहीं है। लॉगिन करोगे तो फेस से लॉगिन कर लोगे। अब दोस्तों ई मित्रा पे कोई काम है ही नहीं। अब देखिए कमाई का कोई ज़रिया नहीं है ई मित्रा पर। ई मित्रा पे कोई भी सर्विस नहीं है जिससे हम पैसे कमा सकते थे। अब देखिए आपको बता दूं बहुत सारी चीज़ें हैं जो ई मित्रा पे गायब होगी। मतलब अब ई मित्रा पे जन आधार कार्ड से रिलेटिव कोई भी काम नहीं आता है क्योंकि वो सारे के सारे काम सिटीजन पर शिफ्ट कर दिए गए। और बाकी सर्विसों की बात करूं डिलीट मेंबर की, डिलीट मेंबर का ऑप्शन भी किसी काम का नहीं है। यदि किसी की मृत्यु यदि राज्य के बाहर होती है तो ही वहाँ पे हम जो है उसका नाम डिलीट कर सकते हैं। बाकी स्प्लाइट फैमिली ये भी जन आधार कार्ड की सिटीजन पोर्टल पर अवेलेबल है। ट्रांसफ़र फैमिली अवेलेबल है। SOF सेंस करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी यहाँ पे SOF डिलीट है ये जो है यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन आपको बता दूँ ये किस काम का है? कोई काम का नहीं है। बाकी ये तो काम पड़ता ही नहीं, कम काम पड़ता है। बाकी जन आधार कार्ड का डिलीट SOF भी है वो भी अब डिलीट नहीं होता। यदि किसी की मृत्यु होती है तो ही SOF डिलीट होता है, वरना क्या है SOF यदि राजस्थान के अंदर किसी की मृत्यु होती है तो SOF ऑटोमेटिक डिलीट होगा, मेंबर भी ऑटोमेटिक डिलीट होगा। तो मतलब कहाँ काम रह गया? एक है फैमिली इनकम अपडेट, वो जन आधार कार्ड के ऊपर अवेलेबल है। उसका 50 रुपये कटता है, 50 रुपये ग्राहक देकर चला जाता है। 50 से ज़्यादा तो हम ले ही नहीं सकते। तो कहाँ होगी कमाई? तो है ही नहीं ई मित्रा पर। तो अब देखिए दोस्तों कमाई नहीं है तो हम बायोमेट्रिक डिवाइस भी परचेज नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइस 3000 रुपये की आती है। कई लोगों ने 3 महीने पहले ही खरीदी होगी, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले खरीदी होगी। उनको पता नहीं था कि यहाँ पे L1 डिवाइस भी आने वाली है। L0 डिवाइस हम खरीद रहे हैं, उनको पता नहीं था कि हम L0 डिवाइस खरीद रहे हैं। उन्होंने डिवाइस खरीद ली, अब तो वो कैसे डिवाइस को परचेज कर पाएंगे? यदि दोस्तों आपका काम ज़्यादा चलता है, APS वाला ट्रांजैक्शन, APS ट्रांजैक्शन ज़्यादा चलता है तो आप बायोमेट्रिक डिवाइस अभी खरीद लीजिए, वरना क्या है इसकी प्राइस बढ़ सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।